प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे हो, तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, फिर भी सोच रहे हो कैसे कॉपी लिखें। तो आप सबको इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर टॉपर बनने की शौक है तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी चाहत बहुत है कि मैं टॉपर बन जाऊं, स्टेट रैंकर बनूं, डिस्ट्रिक्ट रैंकर बनूं। तो विद्यार्थी, आज के दिन मैं आप सबको बहुत ही सटीक रणनीति बताने वाला हूं। आप सब लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। जैसे सबसे ज्यादा चिंता आप सबके दिमाग में चल रही, राइटिंग कैसे सुधारें, कॉपी को कैसे लिखें, कॉपी को कैसे डिजाइन करें, कैसे हेडिंग लिखें, कौन सी पेन यूज करें कि एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर दे दे, 100 में 100 आप नंबर ला सको, इस बात को लेकर बहुत चिंता हुई है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को बता दूं, आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पे 100 में 100 अगर नंबर लाने हैं आपको, तो आपको कुछ खास टिप्स बताने वाला हूं। टॉपर की तरह कॉपी लिखें, कैसे टॉपर की तरह कॉपी लिखोगे, इन सब बात पे आज चर्चा करने वाले हैं। इन सब बात पे चर्चा होने वाली है, आप सब लोग कैसे टॉपर की तरह कॉपी लिखोगे। सबसे पहली बात, बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 कैसे लाएं, इस पर चर्चा करेंगे। फिर अभी आपको बताता हूं, पेन के बारे में भी बताता हूं। बहुत सारी पेन है, अब इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि गुरुजी महंगी पेन से लिखूं या सस्ती पेन से लिखूं, महंगी पेन से लिखूंगा ज्यादा नंबर मिलेगा, सस्ती पेन से लिखूंगा कम नंबर मिलेगा। ये सब जो आपके दिमाग में भ्रम है ना, इन सब भ्रम को आज दूर करने वाला हूं। सबसे पहली बात, बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 कैसे लाओगे, यहां पर आपको पता होना चाहिए आपके एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव और क्या सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका नंबर ऑब्जेक्टिव में अगर 50% पूरा सही किए हो तो पूरे के पूरे नंबर पा जाते हो। इसमें कोई भी जो है नंबर नहीं कटौती होती, बस आपका सर्कल सही होना चाहिए। आपको ये भी पता ओएमआर कैसे भरा जाता है, ये सब चीज जानकारी कर लेना अगर ना मालूम है तो, क्योंकि सीरियल से आपके 50 क्वेश्चन जो किए रहोगे वही जो है काउंट होते हैं, खास करके हिंदी में आपको बता रहा हूं, ठीक है। सब्जेक्टिव में क्या करना है, कौन सी पेन यूज करना है, इन सब पे चर्चा आप सबको मैं करूं। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहली बात आपको यह ध्यान देना है, पेन कौन सा यूज करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या, पेन कौन सा यूज करना है, हेडिंग कैसे लिखना है, इन सब बातों पे चर्चा करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अब देखो भैया, यहां पे लिखा है कौन सा पेन यूज करें, कौन सा पेन यूज करें, यानी कौन सा पेन प्रयोग करें कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। तो आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि जो अभी आपके बचे हुए समय हैं, जो बचे हुए समय हैं एग्जाम के, आप जिस पेन से डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस पेन से डेली आप जो अभ्यास कर रहे हो, उसी पेन से आपको एग्जाम हॉल में लिखना है, जिससे कि उस पेन से आपका हाथ पूरी तरीके से सेट रहता है लिखने में। क्योंकि आपकी जो स्पीड है ना, जिस पेन से आप अभ्यास किए रहते हो, उस पेन से आपकी स्पीड एग्जाम हॉल में और अच्छे से चल सकती है। अगर सोचो एकदम न्यू पेन ले लें और एकदम जो है, अगर हम सब लोग इतने पतले पेन से अगर जो है जैसे लिखते हैं डेली, और पता चले कोई ऐसे जो है महंगी पेन के चक्कर में कोई दूसरी पेन ले ले जिससे हम सबके हाथ से सेट ही ना हो पाए, लिख ही ना पाए, तो आपकी राइटिंग भी खराब होगी, स्पीड भी खराब होगी, सब खराब हो जाता है। इसलिए सबसे पहले दिमाग से फितूर निकाल लो कि महंगी पेन या सस्ती, ये सब पहले दिमाग से निकाल लो। अब यहां पे एक विशेष बात ध्यान देना है कि डॉट पेन जो है यूज करना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको जेल पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, डॉट पेन यूज करना है। जेल पेन अगर यूज करोगे तो उसके नुकसान ये होते हैं कि उसमें अगर बाई द वे पानी पड़ गया या कुछ भी ऐसी दिक्कतें आई तो वो जो है ना, उसकी स्याही फैल जाती है और आपकी कॉपी खराब हो सकती है। इसलिए डॉट पेन ना तो एएमआर ओएमआर में और ना तो फिर आंसर में लिखने में प्रयोग करिएगा, सिर्फ डॉट पेन यूज करना है। और पेन सिर्फ और सिर्फ क्या, एक तो ब्लैक यूज करना है और एक क्या, ब्लू यूज करना है, ठीक है ना, एक तो ब्लैक और एक क्या, ब्लू। अब जिससे आपकी राइटिंग बनती है उससे आपको लिखना है। कोशिश ये करना है कि जो थोड़ा से ना उसकी नींव मोटी हो, यानी जो थोड़ा से मोटे चलती हो, उसको आपको लिखना, उससे आपकी राइटिंग सुंदर बनती है। लेकिन मैं इसकी कंडीशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस किस पेन से चल रही है, किससे आप लिख रहे हो, उसको विशेष ध्यान देना। हां, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा, आप सब विद्यार्थी जितनी भी हेडिंग लिखना, जैसे एग्जांपल तौर पे बता दूं कि कोई भी हेडिंग मान लो निबंध की लिख रहे हो प्रस्तावना। अब ये प्रस्तावना आप लोग जो है अगर लिख रहे हो तो प्रस्तावना अगर इतने मोटे पेन से यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आंसर उसका थोड़ा से पतले पेन से लिखना है। कहने का मतलब यह हुआ कि ब्लैक आप डॉट
पेन तो यूज कर ही रहे हो, लेकिन हेडिंग में आपको इस पेन को यूज करना है। देख लो, ये 3-4 रुपए या 5 रुपए आपके मार्केट में उपलब्ध होगा। अभी से खरीद के इसको लिखने, इस पेन से लिखने का प्रयास करो। सब लोग कॉपी आज के बाद सब्जेक्टिव आप सब लोग मेरे पास भेजते ही हो कॉपी लिखकर। जितने विद्यार्थी अब सब्जेक्टिव भेजेंगे, आप सब लोग इस पेन से हेडिंग लिखिएगा। अगर उसकी जो निब जहां से लिखते हो, अगर उससे मोटी करना, थोड़ा ब्लेड से उसको जो है ना पतले कर लेना, उसको लिख, मतलब आप इस बात को ध्यान देना, क्योंकि ये पेन आपको यूज करना है, इस बात को ध्यान देना। वो भी सिर्फ ब्लैक, वो भी सिर्फ ब्लैक और कोई कलर नहीं, रेड, ग्रीन, ब्लू कुछ नहीं, मतलब ब्लू मतलब स्केच में, ठीक है। तो ब्लू तो आप बाकी आंसर तो लिखोगी, कहने का मतलब यहां पे रेड तो बिल्कुल नहीं यूज करना। तो आप लोग यहां पे इस पेन का यूज करोगे, ठीक है, हेडिंग में जरूर यूज करना। अब यहां पे बात आती है कि गुरुजी क्या मुझे पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं? अब राइटिंग कैसे सुधारना है, बात यह आती है कि हेडिंग का प्रयोग कैसे करें। जैसे अगर मान लीजिए आप यहां पे आपकी कॉपी की ये एंडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। आप लोग अगर यहां से हेडिंग मान लीजिए आपने लिख दिया प्रस्तावना, प्रस्तावना लिख दिया हेडिंग में, क्या लिख दिया? प्रस्तावना। अब आपको लिखना है आगे, इसका आंसर लिखना है। तो आप क्या करोगे, इसकी जो है एक ऐसे जो है स्केल लेके जाना, एक अंडरलाइन ऐसे करना और यहां पे ऐसे करके आप देखो, यहां पे अगली लाइन में जब लिखोगे तो ब्लू पेन से लिखना, थोड़ा से पतले पेन से लिखना। मान लीजिए यहां पे लिख दे रहा हूं भारत त्योहारों का देश माना जाता है, जो भी ऐसे लिखना है, ठीक है ना। अब इसको लिखने के लिए आपको ध्यान देना है कि जहां पे हेडिंग कंप्लीट हुई, इसी के नीचे, इस लाइन में भी नहीं और इस लाइन में भी, यहां भी नहीं, यहां से उसके बाद फिर अगली लाइन से आपको लिखते चले जाना है। ये आपको बहुत सटीक तरीके का आपका पहली चीज, इस बात को लेकर एग्जामिनर एकदम प्रसन्न होकर आपको नंबर यहां दिया, ये मामला सेट हो गया। कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं, क्योंकि मैं सेंटअप एग्जाम में बहुत से विद्यार्थी कॉपी देखा हूं, कोई यहां हेडिंग लिख रहे हैं, कोई यहां लिख रहे हैं, कोई यहां लिख रहे हैं, कोई यहां लिख रहे हैं, मतलब कोई तरीका ही नहीं पता चल पा रहा है। इस वजह से मुझे कॉपी, इस वीडियो को बनाना पड़ा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो सपने देखते हो रहते हैं कि मुझे स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, उनकी तैयारी भी अच्छी रहती है, वो तैयार भी अच्छा किए रहते हैं, फिर भी रैंकर में नाम उनका नहीं आ पाता। बहुत दर्द की बात होती है। इसलिए बच्चों, जब आप सबको पूरा तैयार ही है तो थोड़े से तरीका अगर पता चल जाए तो क्या दिक्कत है। अब देखो, राइटिंग कैसे सुधारना है, सिर्फ इसका एक मूल मंत्र है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मूल मंत्र है। क्या है भाई, सभी लोग बताओ, सिर्फ इसका एक मूल मंत्र है। आप सबको सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर का अभ्यास प्रश्न डेली करना है। क्या अभ्यास प्रश्न डेली करना है? आप सब लोग जिस बात को ध्यान देना, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो वो भी खास करके ध्यान देंगे, क्योंकि वो जो है ना, वो घसीट के ज्यादा लिखने प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है अभ्यास प्रश्न करना है और डेली मेरे पास भेजना आप सब लोग। इसी चैनल पे आप वीडियो सेक्शन में रिकॉर्डिंग में जाके देखना, वीडियो रिकॉर्डिंग में जाके देखना, पत्र लेखन, निबंध लेखन, संक्षेपण और गद्य खंड, काव्य खंड, सब्जेक्टिव, सब कुछ मैं वीडियो अपलोड किया हूं। बिहार के लगभग कई लाख बच्चों ने उस क्लास वीडियो को देख रखे हैं। आप सब लोग अगर उससे चूक रहे हो तो आप भी जाके जरूर देख लेना, और वहां पर भी मैं लिखने का एक तरीका बताया हूं आप सबको। तो इस बात को यहां पर समझ गए होंगे कि कैसे भी आपको यहां पे राइटिंग में मतलब कैसे सुधार करना है, अभ्यास प्रश्न करना है। अभ्यास प्रश्न कैसे करना है, किसका करना है? सब्जेक्टिव का करना है। सब्जेक्टिव कैसे बनाए? हिंदी में पत्र लेखन, निबंध लेखन, इन सब का संक्षेपण, इन सब का भी करना है, लेकिन यहां पे सब्जेक्टिव भी आता है। आप सबको यहां बता दूं, कम से कम पहली बात तो यहां समझिएगा कि 10 प्रश्न जो आएगा शॉर्ट में आएगा। आप सबके हिंदी की बात कर रहा हूं, या हिंदी की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं हिंदी का आप सबको जो है तैयारी कराने का प्रयास करता हूं। 10 प्रश्न जो आपका आएगा, यहां 5 करने होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, कितने नंबर हो गए? 10 नंबर, ठीक है ना। ये क्या रहेंगे? ये शॉर्ट का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और लॉन्ग का क्वेश्चन क्या रहेगा भैया? आपको पता है 6 प्रश्न रहेंगे ए, और यहां पे 3 प्रश्न करने रहेंगे, 5-5 नंबर के, कितने हो जाएंगे? 15 नंबर हो जाएंगे। ये भी बात याद रखिएगा। और उसके बाद में पत्र लेखन की बात किया जाए तो 2 रहेगा, क्या 2 पत्र लेखन रहेगा, जिसमें से 1 करना रहेगा 5 नंबर का, कितना हो जाएगा? 5 नंबर, ठीक है ना। संक्षेपण जो है कितना करना रहेगा? संक्षेपण आप सभी को बता दूं जो है 2 प्रश्न रहेगा, और करना कितना रहेगा? 1 करना रहेगा, कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का हो जाएगा, 4 नंबर। उसके बाद में निबंध की बात अगर मैं प्यारे बच्चों करूं तो निबंध आप सबको मिलेगा, 6 प्रश्न मिलेगा, जिसमें से सिर्फ 1 करना रहेगा, 8 नंबर का होगा,
हो जाएगा कितना 8 नंबर। और साप्रसंग व्याख्या आपको करने को मिलेगा, साप्रसंग व्याख्या टोटल मिलेगा 4 प्रश्नों और करना सिर्फ रहेगा 2 प्रश्नों, एक जो है 4 नंबर का, टोटल हो जाएगा 8 नंबर, जोड़ोगे 50 हो जाएगा। यहां पर देखोगे 15 10 25 5 30 4 जो है 34 8 42 8 50, ये 50 नंबर के सब्जेक्टिव यही रहेंगे। इसी का प्रैक्टिस हिंदी में करना है, इसी का प्रैक्टिस टोटल करना है और आपको 100 में 100 लेकर आना है। मेरे पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। हर बच्चा जो है टॉपर बने, इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सबको वीडियो कैसी लगी, पेन कैसे यूज करना है ध्यान समझिएगा। पेन अभी जो आपको मूड बना रखे हो कि हमें बोर्ड एग्जाम इसी पेन से लिखना है, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, उसी पेन से अभ्यास प्रश्न करना शुरू कर दो। रफ पेज कॉपी खरीद लाओ, आप सब लोग अभी से खूब प्रैक्टिस करो, मन लगा के आप सब लोग अगर अभ्यास प्रश्न सब्जेक्टिव पर फोकस करोगे तो वही बच्चे, क्योंकि पिछले 7 सालों से लगभग आपको बता दूं 322 बच्चों ने ऐसे कॉपी मेरे पास दे रखे हैं जिनके जो है 97 98 99 100 ये 4 डाटा में नंबर दिए हैं। और उन सब लोगों का सिर्फ एक ही बात रहती है, सर मैं पिछले 2 महीने से यानी एग्जाम के 2 महीने पहले से ही सब्जेक्टिव लिखना शुरू कर दिया था। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्जेक्टिव पर प्रहार करना शुरू कर दो, ऑब्जेक्टिव पर ही केवल फोकस नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आप सभी को अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। हर बच्चा टॉपर बने, हर बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट रैंकर बने।